अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथ पर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 12 के मुताबिक किसी भी शख्स को बाद में बनने वाले लॉ के तहत पहले की हुई चीज पर सजा नहीं दी जा सकती। इसके आगे फर्दर क्लॉजेज हैं, उसमें हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट that was not an offense at the time it was committed, nor shall a greater or different punishment be imposed than what was prescribed at that time। मतलब कि क्लॉज 1 ये इंश्योर करता है कि अगर कोई काम उस वक्त इलीगल ही नहीं था जब वो किया गया, तो बाद में उसे क्राइम डिक्लेयर करके सजा नहीं दी जा सकती। और साथ ही अगर कोई ऑफेंस उस वक्त माइल्ड पनिशमेंट के साथ था, तो बाद में उसे ज्यादा सख्त या डिफरेंट पनिशमेंट के साथ पनिश नहीं किया जा सकता। इसके बाद है क्लॉज 1A। पहले हमने क्लॉज 1 डिस्कस किया, अब हम करेंगे क्लॉज 1A। क्लॉज 1A क्या कहता है? अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ एट द टाइम इट वाज डन। मतलब कि अगर किसी वक्त कोई काम लॉ के मुताबिक गलत ही नहीं था, तो फ्यूचर में लॉ बनाकर उस पुराने काम पर सजा नहीं दी जा सकती। क्लॉज 1A के बाद आता है क्लॉज 1B। और क्लॉज 1B क्या कहता है? अ पर्सन कैन नॉट बी गिवन अ ग्रेटर और डिफरेंट पनिशमेंट देन what existed at the time the offense was committed। मतलब कि क्लॉज 1B कहता है अगर किसी ने कोई क्राइम किया भी है तो सजा वही होगी जो उस वक्त लॉ में लिखी हुई है, ना कि बाद में बढ़ाई हुई सजा। इसकी एग्जांपल पे बात कर लें तो अगर किसी ने 2015 में कोई काम जो था वो किया और वो लीगल था, तो 2025 में उस पर लॉ बन जाता है कि वो इलीगल हो गया है, तो 2015 का काम करने वाले शख्स को 2025 के लॉ के मुताबिक पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। या फिर हम बात करें कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सजा पहले 2 साल जेल थी और बाद में लॉ चेंज होकर वो 5 साल हो गई, तो पहले की ऑफेंस पर 5 साल की सजा अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 2। और क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट आर्टिकल 12 डज नॉट अप्लाई टू लॉज दैट मेक द एब्रोगेशन ऑफ और सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन ऑफेंस। मतलब कि क्लॉज 2 जो है ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस करता है। इसके मुताबिक आर्टिकल 12 की प्रोटेक्शन सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ें, सस्पेंड करें या सबवर्ट करें। मतलब अगर कोई लॉ बाद में बनाया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने या उसे खत्म करने को क्राइम डिक्लेयर करे, तो उस पर रेट्रोस्पेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आर्टिकल 12 जो है ये लोगों को अनफेयर और सरप्राइज पनिशमेंट से प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं देता। यहाँ तक हो गया हमारा आर्टिकल 12। नेक्स्ट हम आर्टिकल 13 को डिस्कस करेंगे।